पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए चित्रकूट जिला राजापुर धाम सरधुआ कमासिन रोड पर विराजमान विविध बसेरा आश्रम में हम बैठे हुए थे। तभी गड़बड़दास ने प्रश्न किया था, गुरुजी, ज्योतिष में बहुचर्चित बहुत ही प्रसिद्ध योग है जिसे कहते हैं काल सर्प दोष, नाग दोष। इसके विषय में आप कुछ प्रकाश डालिए। तब मैंने बताया था कि जब हम पैदा होते ही हमारे घर वाले ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बच्चे का जन्म कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आदिकाल से ये परंपरा भारतवर्ष में चली आ रही है। आज भी लोग इस विषय में जरूर जानना चाहते हैं कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसका भविष्य कैसा है, हमारे लिए वो कैसा रहेगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तब आकाश में नक्षत्रों का निवास कहां है, किस जगह पर वो बैठे हुए हैं, उसी को हम जन्म लग्न कहते हैं। आकाश का वो नक्शा जो कुंडली के रूप में हमें प्राप्त होता है और हमारा जीवन उन्हीं ग्रहों की वजह से आगे बढ़ता है। वो ग्रह नहीं बल्कि अनेक जन्मों के हमारे पाप और पुण्य का हिसाब है। जब ज्योतिषी देखता है कुंडली को तो समझता है कि इसके पापक ग्रह क्या कह रहे हैं, अच्छे ग्रह क्या कह रहे हैं। राहु और केतु ये दो राक्षस ग्रह हैं। आपको कहानी भी मालूम है, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने छेदन करके राहु और केतु के दो टुकड़े कर दिए थे। एक केतु हो गया था, एक राहु हो गया था। अब राहु और केतु ये दो तरह से कालसर्प दोष लगता है। एक राहु कृत कालसर्प दोष और एक केतु कृत कालसर्प दोष। और इसके सूक्ष्म रूप 27 हैं नक्षत्रों की वजह से। मेन जो योग है जिसको कोई भी ज्योतिष बता देता है कि राहु और केतु के अंदर अगर सारे ग्रह हैं तो कालसर्प दोष है, ये कोई भी बता देगा। और आजकल के तो ज्योतिष पढ़ने वाले कई लोग इस विषय में जानते हैं, उसमें कोई विशेषता बताने की जरूरत नहीं है। लगभग वो जान ही जाते हैं कि हमको कालसर्प दोष है। लेकिन एक बात विशेष बताऊंगा इसमें, राहु केतु यदा मध्ये ग्रहाणाम यदि संसिता काल सर्प दोषेण भविष्यति न संशय। राहु और केतु के अंदर जब काल सर्प दोष ग्रह आ जाएंगे तो काल सर्प दोष होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यदि चंद्रो बहिर्ज्ञातासि तत्पावर्तदायका, जब नाग दोष होता है तो उससे विष उत्पन्न होता है। और अगर राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह और चंद्र बाहर है तो विशेष काल सर्प दोष लगेगा। चंद्र क्या करता है, शीतत्वामृतदायका, शीतलता को देता है, अमृतत्व के देता है। लेकिन जब शीतलता नहीं मिलेगी, अमृतत्व नहीं मिलेगा तो विष की ज्वालाएं फूटने लगेंगी और मनुष्य का जीवन जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए चंद्र भी अंदर होना चाहिए तो काल सर्प दोष साधारण माना जाएगा। और अगर चंद्र बाहर चला गया तो काल सर्प दोष बहुत विशेष माना जाएगा। आपकी कुंडली में आप चेक करो, काल सर्प दोष में चंद्रमा अंदर है कि बाहर है। अगर बाहर है तो विशेष काल सर्प दोष हो जाता है। प्रकारांतरेण उसके प्रकार कैसे हैं वो भी देखना पड़ेगा। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद विष का निवारण
वनस्पति तंत्र के द्वारा करना चाहिए। अनेक प्रकार की वनस्पतियों से हवन भी होता है, स्नान भी होता है, दान भी होता है, धर्म भी होता है। और जब इस प्रकार शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार हम निवारण करते हैं तो कालसर्प दोष में हमें मुक्ति मिल जाती है, कालसर्प दोष से, और हमारे वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, जीवन की वृद्धि होती है, अनेक प्रकार की वृद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कभी कभी पाप इतना बढ़ जाता है कि मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति कहता है लेकिन सामने वाले आदमी को विश्वास नहीं होता है। यही सबसे बड़ा पाप है। यानी कि आपका दोष अभी जाने को तैयार नहीं है। अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। कितने लोग तो पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे पूजा नहीं कर पाते। कोई ना कोई विघ्न उनके जीवन में आ ही जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो किसी अच्छे विद्वान से उसको चेक कराइए और उसका निवारण करिए। आपके जीवन में सुख शांति और आबादी अवश्य आएगी। और अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करो, हमसे पूछ लो। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।